नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हमारा स्टडी फाउंडेशन यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कराता है। तो यूपीएससी 2021 का पेपर हुआ था आज, तो उसके एनालिसिस तो नहीं कर रहे हैं हम, बट आपको पेपर दिखा रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चन जो किस डायरेक्शन में पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं। आपको मेरा यहाँ पे मेन फोकस है कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं वो बताना, क्योंकि एनसीईआरटी में कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी तो देखिए, मैंने 7th जो है आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसमें 7th क्लास कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटिक चल रही है और इकोनॉमिक्स चल रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज का पेपर कैसा आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिक्स इसमें क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे, पॉलिटिक्स 18 क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं पॉलिटी का पहला क्वेश्चन क्या था। पॉलिटी का क्वेश्चन आया था, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स का है। देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पूछा हुआ था। चलिए हाईलाइट कर देते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स पे था। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शन में कौन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या था। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट प्रॉपर्टी टू इंडिया। ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है हमारे पास राइट, किसका क्या राइट है, ये कैसा राइट है। तो जानते हैं जैसे कि हमारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, इसे लीगल राइट अवेलेबल कर दिया गया था, सिटीजन ओनली। ठीक है, जो 301 में ऐड है। ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1920। क्या हुआ था हमारा जो कंट्री थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, हमें कौन सा स्टेटस मिल गया था 26 जनवरी 1950 को। a democratic republic, a sovereign democratic republic, और a sovereign secular democratic republic, और a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जो पढ़ाई थी एनसीईआरटी, इससे आप क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। संविधान के अनुसार गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है। अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयस नॉमिनल पावर्स, अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयस रियल पावर, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, सबसे मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो गवर्नमेंट है लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, अलग नहीं जा सकती है। ठीक है, विथ रेफर्स टू द इंडिया टू द टर्म्स हाल बाई हो एंड क्वी पैटर्न टू। जो हमारे पास रेफरेंस टू द इंडिया, द टर्म्स किस लिए यूज किए गए, हाल बाई, हो एंड क्वी पैटर्न टू, डांस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, क्या है ये, प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग है या ट्रिब्यूनल लैंग्वेज है। हाल बाई हो एंड क्वी, हाल बाई हो क्या है ये, ठीक है, पूछा गया है। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। हमारे पास जो भारत रत्न मिलता है 1954 के अकॉर्डिंग, इसमें एक गैप हुआ था, किसके काल में गैप हुआ था ये आप बताइएगा, और उसके बारे में फैक्ट दे रखे, पूछ रहा है कि क्या सही है। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या भारत रत्न और जो पद्म अवार्ड है उनको टाइटल दे रखा गया है अंडर द आर्टिकल 81 के। और दूसरा कह रहा है कि पद्म अवार्ड विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। हाँ ये तो सही है। वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये भी सही है कि एक बार नहीं दिया गया था। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स in restricted to a maximum of 5 in a particular year. The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. कह रहा है कि एक बार में हम 5 लोगों को ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें देखिए दूसरा सही है, उसके बाद से आप विच ऑफ द एस्टिमेट आर नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। तो आप देखेंगे जैसे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किया गया है, अभी न्यूज़ में था। स्टेटमेंट 2 है कि हैदराबाद वॉज द सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉर ए ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं अभी न्यूज़ में था कि UN किया गया था कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद के लिए, और एक ट्री सिटी ऑफ द एक चालू किया गया था यात्रा, वो दार्जिलिंग के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था बोथ पहला सही है दूसरा सही है या बोथ सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अभी जानते जो नाओमी ओसाका को दिए गए थे और राफेल नडाल को दिए गए थे, इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 2000, उसके बारे में दे रखे हैं फैक्ट। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स आर द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड। कह रहा है कि अमेरिकन जो गोल्फर थे टाइगर वुड्स, इनको पहली बार दिया गया था। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर्स। सो फॉर्मूले देते हैं एक प्लेयर के अकॉर्डिंग। रोजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर। बता रहा है कि रोजर फेडरर ने मैक्सिमम टाइम में रिसीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द 32 सेकेंड समर ओलंपिक। जो 32 समर ओलंपिक थे, देखिए ओलंपिक के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हाईलाइटेड मुद्दा था तो इसलिए जिनसे आए। द ऑफिशियल मोटो फॉर हिस ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड। ये तो था न्यू वर्ल्ड। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, कैरेट एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक। कह रहे कि कराटे एंड बेसबॉल ऐड है ओलंपिक में, नहीं ऐड हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ICC की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट है उसके बारे में जानते हैं कि फैक्ट दे रखें। द फाइनलिस्ट वेयर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। फाइनलिस्ट कैसे डिसाइड होता है। न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू द सिटी इज एन agreed human right and the UN habitat monitors the commitment made by each community in the regard. Right to the city gives every occupant to the city the right to reclaim public space and public participation in the city. Right to the city means that the state cannot deny any public service or faculty to the unauthorized colonies in the city. ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, इसके पूछा हुआ राइट आंसर। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इंडिया के बारे में कंसिडर करने 3 फैक्ट दे रखे हैं। जुडिशियल जो हमारे पास जुडिशियल कस्टडी है मीन्स एन एक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। कि कोर्ट के अप्रूवल के बिना पूछताछ नहीं कर सकता है। जैसे कि पुलिस भी काफ़ी मुद्दा था इस बार, तो उस रीजन पे देखिए काफ़ी आया है क्वेश्चन। हाईलाइटेड पॉइंट पर ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम देखिए उसी पे शो कर रहे हैं। विथ रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दे रखा है नेक्स्ट। When a prisoner makes out a sufficient case, parlor cannot be denied to such a prisoner because it become a matter of his her right. When prisoner makes out a sufficient case, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दे रखा है स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरेलल रूल्स। पैरोल रूल कह रहे कि स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशन फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। जैसे कि अभी
संशोधन किया गया था, तो 2006 के बारे में पूछा गया है। तो मैं भी उम्मीद है कि जो 2022 में पेपर आए उसमें आपका 2021 के पूछे जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज legislation which confers on the executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discriminatory power in the matter of application of law violates which one of the following article of the Constitution India। कौन सा आर्टिकल है जिसमें legislation which confers on the executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violence, किस आर्टिकल में दे रखा है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, इजी भी आए हैं, हार्ड भी आए हैं। मैक्सिमम में पेपर नॉर्मल है, मैक्सिमम 55 से 60 तक में भी जाने की उम्मीद है जो कट ऑफ इसकी है। क्वेश्चन अगर आपने 60 तक किया है तो ईजिली। Which one of the following in India polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Federal character में कौन सिद्ध करता है? The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has selected representative from constituent units. The union cabinet can have elected representative from regional parties. The fundamental rights are enforceable by courts of law। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑफ टर्म स्टेट। स्टेट के लिए क्या कर रहा है? ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस परम्यूटेशन ऑक्यूपाइंग ए डिफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पजिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट की हमें बेस्ट डेफिनेशन देखनी है, जो स्टेट को बेस्ट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ईजी है। अगर आपने जो आर्टिकल है आर्टिकल 13 उसके बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशरी के बारे में पूछा है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट। हम बुला सकते हैं, वर्क करा सकते हैं जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रेयर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सलाह से एक जो जज है रिटायर हो चुका है उसे दोबारा बुला के सुप्रीम कोर्ट के पद पे सुप्रीम जस्टिस के रूप में कार्य करा सकते हैं? अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर ऑफ रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। कह रही कि हाई कोर्ट के पास जो इंडिया पावर है रिव्यू करने की जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी है? तो यस। With reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. हाँ, right. A citizen by birth only can become the head of state. ऐसा तो नहीं है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived by under any circumstance। ठीक है, नागरिकता के बारे में पूछा है, क्वेश्चन फोकस था। Which one of the following factors constitutional the best safeguard of liberty in liberal democracy? A committed judiciary, a centralization of power, elected government, separation of power। बेस्ट क्या डिफाइन कर रहा है? बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, ए कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी? बेस्ट सेफगार्ड ऑफ क्या हो सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर में भी होना चाहिए जिसमें राइट आंसर। एक कमिटी जुडिशरी ये तो नहीं हो सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर अगर है देन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। वाटर जो है अदर एलिमेंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोर सब्सटेंस जो है क्या कर सकता है? डिजॉल्व कर सकता है। इसका रीज़न